गैंगरेप या रेप के केस में पीड़िता का बयान सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कानून की धाराओं के मुताबिक रेप की कोशिश ही रेप के बराबर है। पुलिस ये कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं, तो फिर गैंगरेप का सवाल कहां से पैदा होता है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को। आई डोंट नो। 14 सितंबर 2020 चंदप्पा थाना, हाथरस, सुबह 10:30 बजे। एक माँ, एक भाई, कुछ तमाशबीन, 4 बच्चे, 2 पुलिस वाले, एक बेटी की बदनसीबी के गवाह थे। ऐसी बदनसीब बेटी जो थाने के अहाते में जमीन पर पड़ी थी, जिसकी कराह को कोई समझ भी नहीं पा रहा था। वो पूरा जोर लगाकर दरिंदगी बयां कर रही थी। क्यों दबा दिया बताओ? अच्छा, काहे दबाया गला? और भी कहीं छोटा है? पुलिस थाने में बूलगढ़ी की बेटी ने जिस हैवानियत को बयां किया, क्या वो शिकायत दर्ज हुई? थाने में लिखी शिकायत तो कुछ और है। पुलिस वालों के बयान भी बेटी के आरोपों से मेल नहीं खाते। ये शिकायत चंदप्पा थाने में बूलगढ़ी की बेटी के परिजनों ने दी थी। इसमें कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा दर्ज है, यानी हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। थाने की एफआईआर में भी हैवानियत के आरोपों की कोई धारा नहीं है। तो जिसने ये एफआईआर दर्ज की वो क्या कहता है? क्यों इतनी बड़ी चूक हुई? एफआईआर लिखने वाले चंदप्पा थाने के हेड कांस्टेबल महेश पाल से TV9 भारतवर्ष ने सच जानने के लिए खुफिया कैमरे पर बात की। महेश पाल की बातें हैरान करने वाली हैं। रेप की तो कोई बात ही नहीं, केवल ये जो कह रहा था कि संदीप ने दुपट्टा से लड़की मान लेता रहा था, कोशिश कर रहा था, वही इसने तहरीर में लिख के दिया है। ये रेप की कोई बात होती, हम पे क्या धारा लगाने में फर्क पड़ रहा था भाई? बताओ आप, जब हम मुकदमा 307 का लिख रहे हैं, SC एक्ट लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें जात भी नहीं खोली, तहरीर में जात नहीं खोली इन्होंने कि मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। हम तो पूछ ली तुम कौन हो? वाल्मीकि। चलो जी SC एक्ट हो गई, उठा करें। इतना करने पर भी बावजूद भी लड़की उस वक्त होश में थी? हाँ, बातचीत कर रही थी, पूछ रहे थे, सब बता रही थी, सारी बातें कर रही थी। बयान आपने नहीं लिया था? उसने बयान मैंने नहीं लिया। पूछ रहे चोट कहाँ है, मेरे दर्द है, यहाँ है, वहाँ है। अच्छा, ज़्यादा हम देख नहीं सकते, इसलिए महिला कांस्टेबल मैंने भेजी, जो हमारी मुंशी है। मैंने उससे कहा तू देख के इसके चोट बोट कहाँ है, तो वो चोट देख के आई। और उसके अलावा जब कंप्लेन करने आई थी तो कौन कौन लोग साथ में थे उसके? उसका भाई था और उसकी माँ थी, 2 लोग। बाद में बाप ये सब बाद में आए। ये कितने तारीख की बात है? 16 तारीख को ही लोग आए थे कंप्लेंट लेके। तो उसमें रेप की बात एक बार भी कहीं नहीं ना, कहीं भी नहीं। अरे और तो सच बात तो ये, रेप की तो बात छोड़ो, वो छेड़छाड़ की बात भी नहीं थी। यहाँ से जब रेफर हो गई है अलीगढ़ के लिए, मेडिकल के लिए, परिजनों ने तहरीर नहीं दी, पुलिस लिखती कैसे? हेड कांस्टेबल ने तो SC ST धारा जोड़कर ही उपकार कर दिया। दरिंदों के हमले से घायल बेटी की हालत बिगड़ी तो उसे थाने से अस्पताल भेज पुलिस ने दूसरा एहसान लाद दिया। 14 सितंबर को वारदात के कुछ घंटे बाद जिला अस्पताल हाथरस में बेटी ने दूसरी बार आप बीती सुनाई। दरिंदों की जबरदस्ती का जिक्र यहाँ भी था। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? अच्छा, किस बात को लेकर? वो बार बार जो कह रही थी, वो जिसे समझाना चाह रही थी, उसे कोई समझा क्यों नहीं? क्या ये माँ भी नहीं समझ पाई बेटी का दर्द? अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, जो बान ऐसा खुश लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। मैं खुरपी जराती सब मैं करी है खेतों में।
ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। ये नहीं पता कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि गैंग रेप हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं पता कि पीड़िता को समय पर इलाज मिला या नहीं मिला, ये नहीं पता कि पीड़िता की जीभ कटी या नहीं कटी। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो इस वक्त बुलगड़ी गांव की इन गलियों में तैर रहे हैं। सच क्या है वो इन गलियों के सीने में दफन है और सन्नाटा सच पर पूरे तरीके से पर्दा डाले हुए है। दबंगों की दरिंदगी से जो लड़की मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिस लड़की की जुबान से अल्फाज नहीं फूट रहे थे, वो कैसे समझाती? जिला अस्पताल हाथरस में लड़की की नब्ज थमने लगी, उसने होश खो दिया, उसे अलीगढ़ रेफर किया गया। अलीगढ़ अस्पताल में बेटी का इलाज चल रहा था। वारदात के 5 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन 19 सितंबर को मुख्य आरोपी के बोलगढ़ी से फरार होने की खबर फैली। पुलिस ने उसे धर दबोचा। बोलगढ़ी के घिनौने कांड का मुख्य आरोपी संदीप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। इस दिन तक इस पूरे मामले में सिर्फ एक नाम था, एक आरोपी और मारपीट का आरोप। लेकिन संदीप सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही केस में बड़ा ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल होने लगी। ये पोस्ट थी मंजू दिलेर की। मंजू दलित नेता हैं। इनकी पोस्ट में पहली बार बोलगढ़ी वारदात में 4 नाम सामने आए। गैंगरेप की बात सामने आई। चारों आरोपी बोलगढ़ी गांव के बताए गए, जिनके नाम संदीप सिंह उम्र 22 साल, 12वीं पास, संदीप गांव में रहकर खेती करता है। लवकुश सिंह उम्र 19 साल, 10वीं पास, लवकुश गांव में ही रहता है, कोई काम नहीं करता। राजकुमार उर्फ रामू उम्र 28 साल, 12वीं पास, रामकुमार दूध की डेयरी में काम करता है। रवि सिंह उम्र 35 साल, 10वीं पास, हाथरस में पल्लेदारी का काम करता है। ये नाम उछले तो बोलगढ़ी में हंगामा मच गया। उधर अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती पीड़िता बेहोशी की हालत में थी। 22 सितंबर को बोलगढ़ी की बेटी होश में आई तो उसने खुलकर गैंगरेप की बात बता दी। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया हुआ। वारदात के 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जैसे ही गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात का पता चला, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन महिला चिकित्सकों को बुलाकर उसकी जांच के लिए भेज दिया। हत्या या गैंगरेप जैसी संगीन वारदातों में मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अलीगढ़ के जिस मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का सबसे पहला मेडिकल करवाया गया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं था। उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जहां पीड़िता का पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खबरों के मुताबिक गैंगरेप का कोई भी जिक्र नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई तो हैवानियत नहीं हुई, ये तय कैसे हो गया? यूपी पुलिस के बड़े अफसर इस नतीजे तक कैसे पहुंच गए? 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहां इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई। ये जितना अफसोसनाक है उतना ही दुख देने वाला भी। ऐसी और इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी आपाधापी क्यों? ये अफरा तफरी ही सारे सवालों की वजह है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।